जब उचित मार्गदर्शन नहीं रहता है समाज में, तब फिर अनुचित मार्गदर्शन लोग करने लगते हैं। जब शास्त्र के अनुसार कोई बताने वाला नहीं रहता है या शास्त्र के अनुसार लोग चलना बंद कर देते हैं, तब जो शास्त्र से रहित कर्म है, शास्त्र से रहित जो ज्ञान है, शास्त्र से रहित जो प्रक्रियाएं हैं, अशास्त्र वेतम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दम्भ अहंकार संयुक्ता कामराव बलान्विता। फिर शास्त्र विधि से रहित होकर के लोग काम करने लगते हैं, बरतने लगते हैं। तो इसलिए गीता हमारा धर्म शास्त्र है। अब अर्जुन के सामने बहुत बड़ी समस्या थी। सामने दिखाई देने वाले सभी उसके घर वाले थे, रिश्तेदार थे, परिवार वाले थे, और अर्जुन जो है लड़ना नहीं चाहता था। लेकिन भगवान ने उसको कर्तव्य का मार्ग बताया कि तुम्हारा कर्म क्या है। कर्म की शिक्षा दे करके उसको लड़ा भी दिया, विजय भी हुई। तो भगवान कृष्ण ने जिस कर्म की शिक्षा दी और अर्जुन ने जिसको सुन करके फिर युद्ध के लिए तैयार हो गया। एक क्षण पहले अर्जुन तैयार नहीं था, बोलता था महान पाप करने जा रहे हैं। फिर उपदेश चालू हुआ, उपदेश को सुना, समझा, फिर भगवान से कहा कि आपके आदेश का पालन करूंगा, जो आप कहते हैं वही सत्य है। पहले जो अपने मन में उसने गणित बैठा रखा था, जैसा कि परंपरा थी, वो सही मानता था। बाद में कहा कि नहीं, जो आपकी बात है वही सही है। अब अर्जुन को भगवान कृष्ण को अपनी बात समझाने के लिए 18 अध्याय गीता बतानी पड़ी। अर्जुन को, जो कि उनका खास मित्र था, शिष्य भी था, भक्त भी था, सब कुछ था, फिर भी अपनी बात को समझाने के लिए 18 अध्याय गीता, ये उसी अर्जुन की देन है। उसने प्रश्न पूछे, 24 प्रश्न अर्जुन ने पूछे और भगवान ने उन सब का उत्तर दिया। उसके बाद तब उसने कहा कि मेरा संदेह दूर हो गया, अब जो आपका आदेश है मैं पालन करूंगा। तो दुनिया में जितने प्रश्न उठ सकते हैं सब गीता में उठाए गए हैं और उनका उत्तर भगवान कृष्ण ने भली भांति दिया है। जो गीता के विपरीत जो मार्ग हैं उनको भगवान कृष्ण ने कहा है कि व्यवसायत्मका बुद्धि रेखे कुरुनंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धियो अभिसायना। जो निश्चित क्रियात्मक बुद्धि है, कर्म करने वाली बुद्धि है, भजन करने वाली बुद्धि है, जो कि महापुरुषों ने जो निर्णय लिए, तपस्या किया, भगवान को पाया, वो ईश्वर के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में एक ही है। सबका निश्चय एक ही है, ईश्वर प्राप्ति, और उसके लिए जो किया गया कर्म है वो भी एक ही प्रकार का है। तो फिर प्रश्न उठता है कि जो अनंत पूजा पद्धतियां हैं, जैसे कि अभी ग्रह दशा है, ग्रह शांति कराना, कोई अनुष्ठान कराता है, कोई महामृत्युंजय कराता है, कोई नारायण बलि जैसे इन्होंने अभी नाम लिया, ये अनंत प्रकार की पूजा पद्धतियां क्या हैं। तो भगवान साफ कहते हैं कि अर्जुन ये भजन नहीं करते। बहुशाखा अनंताश्च बुद्धियो अव्यवसाय नाम। निश्चित क्रिया एक ही है ईश्वर पथ में, और बहुत सी क्रियाएं जो करते हैं बोले वो भजन नहीं करते। अविवेकियों की बुद्धि बोलते हैं अनंत शाखाओं वाली होती है। अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं की रचना कर लेते हैं और उन क्रियाओं को अपनी शोभायुक्त वाणी में व्यक्त भी करते हैं। जैसा कि अब सब प्रकार के अनुष्ठान के पंडित हैं, अपने अपने अनुष्ठान के जो पंडित हैं बताते हैं ये करा लो गृह शांति हो जाएगा, ये करा लो नौकरी लग जाएगी, ये करा लो धंधा लग जाएगा, ये अनुष्ठान करा लो मरने से बच जाओगे। 50 अनुष्ठान है, वो लोग आप सब देखिए, ये सब अविवेकियों की देन है। अविवेकी कौन होते हैं? भगवान कृष्ण अध्याय 16 में कहते हैं कि जो शास्त्र विधि से रहित होकर के अपने मन से आचरण करते हैं, अपने मन से पूजा पाठ करते और कराते हैं, उनको तू मनुष्यों में अधम जान।
वे आसुरी योनि वाले हैं, वही असुर हैं, जो कि शास्त्र की बात नहीं मानते। शास्त्र क्या है? शास्त्र गीता है। भगवान खुद कृष्ण बोले हैं और अर्जुन ने प्रश्न पूछे हैं। इन प्रश्नों में संपूर्ण मानव जाति के उत्तर हैं, और इसके अलावा जो कुछ भी किया जाता है सब शास्त्र विधि से रहित है। तो शास्त्र माने केवल गीता। अब गीता में कहीं पर भी ग्रह दशा का या किसी ग्रह की पूजा का कोई वर्णन नहीं है। भगवान कृष्ण जब ऐसी बात आती है कि भाई ये आकाश क्या है, पृथ्वी क्या है, ये सूर्य चंद्रमा क्या है, ये सब क्या है, तो उन्होंने इसके लिए विराट रूप को दिखाया अर्जुन को। उस विराट रूप में भगवान कृष्ण के अंदर अर्जुन ने क्या देखा? संपूर्ण आकाश को देखा, तारामंडल को देखा, कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को देखा, और जितने ग्रह बताए जाते हैं सब उनके अंदर थे। सिद्धों के समुदाय थे। इसके पहले जो महापुरुष हुए हैं वो सब उनके अंदर अर्जुन को दिखाई दिए। वर्तमान में जो युद्ध होने वाला था, जिसमें कौरव पांडवों की सेना थी, जो आमने सामने खड़े हुए थे, वो भी लड़ते हुए मरते हुए दिखाई दिए। और क्या देखा अर्जुन ने भगवान कृष्ण के शरीर में? संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और विलय। एक तरफ से आदमी पैदा हो रहे हैं, दूसरी तरफ मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ये सभी सृष्टि चक्र भगवान कृष्ण के शरीर में अर्जुन ने देखा। और ये सब दिखाने की आवश्यकता क्या थी? जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि नदियों में गंगा मैं हूँ, मनुष्य में राजा मैं हूँ, इंद्रियों में मन मैं हूँ, आकाश में शब्द मैं हूँ, चंद्रमा में हूँ, सूर्य में हूँ। ये सभी भी तो जो बातों को बताया गया, जिनको ग्रह दशा कहा जाता है, उन सबको कहा कि सब मैं हूँ। तो इसका मतलब क्या ये है कि अर्जुन सभी ग्रहों की पूजा करने लगे? अगर भगवान कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी में क्षमता में हूँ, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि पृथ्वी की पूजा करने लगे हम लोग। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वृक्षों में पीपल का वृक्ष में हूँ, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि पीपल को पानी चढ़ाने लगे। इसीलिए तो अर्जुन को ये दिखाया उन्होंने कि तू जो जितनी जगह तुम्हारी श्रद्धा हो सकती है, जितनी जगह श्रद्धा समाज की हो सकती है, उन सब जगह पर मेरा निवास है। और मेरे नाते पीपल है, मेरे नाते पृथ्वी है, मेरे नाते आकाश है, चंद्रमा है, सूर्य है, जो भी जल, अग्नि, नदी, तालाब, सब कुछ मेरी उपस्थिति के कारण है। तो ये सब जगह से तू इनको अलग अलग मत मान। तू किसी पीपल को, किसी आकाश को, किसी देवता को, वायु, अग्नि, वरुण, शशांक, सब कुछ मैं हूँ। शासन करने वालों में यमराज हूँ, सब प्राणियों की उत्पत्ति में हूँ, सब प्राणियों की मृत्यु में हूँ, सब प्राणियों का जीवन में हूँ, संपूर्ण प्राणियों की आत्मा में हूँ। तो विभूति पाद में जो बातें विभूति में बताई गई, उसका अर्थ ये होता है कि जो कुछ भी है मनुष्य के अंतःकरण का ईश्वर है। और जब एक भगवान श्री कृष्ण के अंदर ये सब चीज़ें हैं, एक आत्मा में इतने गुण हैं कि वो संपूर्ण विश्व को, जो तुम्हारा आत्मा है अंतर्यामी, जहाँ तक दृष्टि जाती है आप सोचते हो वहाँ तक उसी का शासन है, अंतर्यामी आत्मा का, उसी को परमात्मा कहते हैं। अर्जुन ने इस बात को स्पष्ट देखा कि आत्मा ही प्रतिक्षण, हर सेकंड, प्रत्येक संसार की हर गतिविधि को अपने अनुशासन में रखे हुए है। भगवान कृष्ण के अंदर सब घटना उसने अर्जुन ने देखा। दिखाया इसलिए था कि जो मैं हो गया हूँ, मेरे अंदर जो घटना घट रही है, मेरे अंदर पूरा विश्व समाया हुआ है, किंचित भी मात्र वस्तु मेरे अलावा दूसरी नहीं है, सर्वत्र में व्याप्त हूँ। तो इसका अर्थ ये था कि अर्जुन ने देखने के बाद अर्जुन की श्रद्धा, जो कहता था कि कुल धर्म सनातन है, जो कहता था कि जाति धर्म सनातन है, बहुत सारी बातें अर्जुन को याद थीं। उस सब जगह से मन अर्जुन का हट करके केवल भगवान कृष्ण में केंद्रित हो गया। ये इसका परिणाम हुआ भगवान के विराट रूप दर्शन का। तो जो कुछ भी पूजा के योग्य वस्तु हमने मान रखी है इस संसार में, वो सब भगवान कृष्ण ने कहा कि सब में मैं हूँ। तो जब भगवान ही सर्वत्र व्याप्त है तो हम किसी अलग अलग वस्तु की फिर अलग अलग पूजा क्यों करें?
अलग अलग वस्तु की हम लोग अलग अलग पूजा क्यों करें? सर्वत्र ईश्वर व्याप्त है और वो ईश्वर हमारे ही अंदर है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं संपूर्ण प्राणियों का अंतर्यामी आत्मा हूँ। हमारे सबके अंदर वो आत्मा है, वो कृष्ण है, वो राम है, सब हमारे अंदर है। संपूर्ण विराट विश्व को लेकर के वो परमात्मा मनुष्य के हृदय में। और मनुष्य अपनी ग्रह शांति के लिए एक दूसरे मनुष्य से कहता है कि मेरी ग्रह शांति करो, जबकि उसका ही आत्मा वो स्वयं ही सर्वशक्तिमान है। भगवान कृष्ण ने विराट रूप में यही दिखाया कि जब मैं तेरे सामने जो खड़ा हुआ हूँ उसके अंदर ये सब चीज़ें तू देख रहा है, तो तू जो मेरे सामने खड़ा हुआ है यही सब वस्तु तेरे अंदर भी है। यही ग्रह उपग्रह आकाश मंडल पूरा ब्रह्मांड जो मेरे अंदर तुमने देखा, ये इसलिए मैं दिखाया, ये मैंने तुमको जो है सैंपल दिया कि ये तुम्हारे अंदर भी है, तुम अपने अंदर भी इसको देख सकते हो। जब मैं तेरे सामने, तो अर्जुन के कृष्ण रिश्तेदारी तो थे, जब उनके अंदर वो चीज़ है उस शरीर में है तो वो अर्जुन के अंदर भी है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया कि जो मैं हो गया हूँ, जो मैंने जान लिया है, ये तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि मेरा क्या स्वरूप है। जब स्वरूप को देखा अर्जुन ने कृष्ण के स्वरूप को कि सर्वत्र व्याप्त हैं, न ये काले हैं, न गोले हैं, गोरे हैं, न ये यादव हैं, ये तो सबसे परे हैं, तब उसने प्रार्थना किया भगवान से विनम्रता से, और फिर पूछा कि इतने अमित प्रभाव वाले आप कौन हैं? तब कहा कि संपूर्ण लोगों के लिए बड़ा हुआ काल हूँ। तू जो ये कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये जो सेना में योद्धा खड़े हुए हैं तेरे विपरीत युद्ध करने वाले, तू युद्ध नहीं करेगा तब भी ये सब मारे जाएंगे। तू तो केवल निमित्त मात्र है, तू यश को प्राप्त कर और मेरे आदेश का पालन कर। तू ये सोच रहा है कि मैं इनको मारूंगा या नहीं मारूंगा, तो ये तुम्हारे बस में नहीं है। तू नहीं मारेगा तब भी ये मारे जाएंगे, क्योंकि मैं बड़ा हुआ काल हूँ, इनको नष्ट करने के लिए मैं तत्पर हुआ हूँ। और अर्जुन ने विराट रूप में देखा भी था कि जितने भी योद्धा थे उसके पक्ष के वो दूसरे पक्ष के सब भगवान के अंदर विलीन होते जा रहे हैं। मुखों में भगवान उनको चबाते जा रहे हैं, चाटते जा रहे हैं, आस्वादन करते जा रहे हैं, सभी बड़े बड़े योद्धा। तो ये बात उसने देखी थी कि भगवान ही वास्तव में सबका काल है। हम तो खड़े हुए हैं लड़ने के लिए, जो मारने वाली बात है वो मारने से भी कोई मरता थोड़ी है। जब भगवान के अपने आप काल आते, समय आते ही अपने आप परिवर्तन हो जाता है शरीर, फिर दूसरा शरीर मिल जाता है। तो वास्तव में भगवान ने ये बात बताई कि ये जो देख रहा है तू, इनकी मृत्यु निश्चित है, तू मार चाहे मत मार। पर यह भी बात सत्य है कि ये मरेंगे भी नहीं, ये जो है तेरे मारने से भी नहीं मरेंगे, अपने आप भी मर जाने के बाद भी नहीं मरेंगे, क्योंकि जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च, जब मर जाएंगे तो ये फिर जन्म लेंगे। तब अर्जुन ने सोचा कि तब फिर उपाय क्या है? तो बोले तू आदेश पालन कर, जो मैं कहता हूं उसको कर। तो वास्तव में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म की शिक्षा दी, और उसी कर्म को हम लोग धर्म कहते हैं, वही हमारा कर्तव्य है। उसी को यदि कर्म को हम समझ लेते हैं तो सभी गीता समझ में आ जाएगी। कर्म को समझने के लिए ही गीता का उपदेश दिया गया। तो कर्म के लिए सभी लोग कहते हैं, अब जहाँ पे जो व्यक्ति काम कर रहा है कहता है ये ड्यूटी करना मेरा कर्म है, अधिकारी है तो वो कहता है मैं ड्यूटी पर हूँ, ये मेरा कर्म है, व्यापारी है वो कहता है व्यापार करना मेरा कर्म है। जो जिस क्षेत्र में, क्षेत्र क्षेत्र कुरु कर्म, जिस क्षेत्र में जो है उसी को वो अपना कर्म समझता है। अर्जुन भी एक क्षेत्र में था, वो भी उसको अपना कर्तव्य याद आया कि जाति धर्म सनातन है, इनको नहीं मार सकते। वो भी एक कर्म कर रहा था कि इनको बचाना कर्म है, ये कर्म है। 4 तर्क प्रस्तुत किए, वर्ण संकर होगा, मर जाएंगे ये लोग, तो स्त्रियां जो है विधवा होंगी, फिर वो दूसरों से शादी करेंगी, फिर वर्ण संकर पैदा होगा, ये सब उसका धर्म था। तो ये बात अपनी जगह पर ठीक थी, पारिवारिक बात थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि ये अज्ञान है, ये अज्ञान है। उन्होंने कहा ये धर्म नहीं है। तब फिर अर्जुन ने प्रार्थना किया, कार्पण्य दोषो प्रत्यय स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। समर्पित हुआ अर्जुन, भगवान से पूछा कि जब ये धर्म नहीं है, ये कर्म नहीं है, तो फिर धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है? कृपा करके आप ही बताएं कि फिर मैं क्या करूं?
किसकी पूजा करूं, किसको भगवान मानूं? यदि जाति धर्म सनातन नहीं है, कुल धर्म सनातन नहीं है, परंपरा सनातन नहीं है, तो फिर सनातन क्या है? तब भगवान कृष्ण ने उसको अर्जुन को कहा कि अर्जुन सुन, न सतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते असत, उभयोरपि दृष्टवंत स्तन्यो तत्वदर्शी। सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं है। सत्य वो है जिसको कभी मिटाया नहीं जा सकता है। कोई ऐसी ताकत नहीं है इस प्रकृति में, कोई ऐसी क्षमता नहीं है जो सत्य को मिटा दे। और असत्य का अस्तित्व नहीं है। असत्य वो है जिसको रोका नहीं जा सकता है। आप लाख प्रयास करो फिर भी उसको आप रोक नहीं सकते, उसका नाम असत्य है। क्या है सत्य, क्या है असत्य? तो उन्होंने कहा कि जो संपूर्ण शरीर हैं, जो 5 तत्वों से निर्मित संपूर्ण प्राणियों के, चाहे वो पेड़ का शरीर हो, चाहे वो आदमी का शरीर हो, चाहे वो पशु का शरीर हो, चाहे कीट पतंग मच्छर किसी का भी शरीर हो, कहा भूतादिकों के संपूर्ण शरीर नाशवान है। ये असत्य है, इनका अस्तित्व नहीं है। आज है तो कल ये नहीं दिखाई पड़ेंगे। और सत्य क्या है, शाश्वत क्या है? तब उन्होंने कहा कि आत्मा ही सत्य है और शाश्वत है और सनातन है। अच्छेद्यो यम अदायो यम अक्लोद्यो अशोष्य एवच नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलो यम सनातन। इस शरीर में जो आत्मा है यही अच्छेद्य है, इसको छेद नहीं सकता है शस्त्र। अदाय है, इसको अग्नि जला नहीं सकती है, जल इसको गीला नहीं कर सकता है, और आकाश इसको सोख नहीं सकता है। ऐसा वो अंतर्यामी आत्मा तुम्हारे शरीर में विद्यमान है। तुम वही हो, तुम शरीर नहीं हो, वही शाश्वत सनातन आत्मा हो। अब आत्मा शाश्वत है, सनातन है, तब हम लोग कौन है? हम सब सनातन धर्मी हैं। अब सनातन धर्म अर्जुन किसको मानता था? जाति धर्म सनातन है, कुल धर्म सनातन है, पिंडोदक क्रिया सनातन है। ये जितनी भी परंपराएं हैं ना, ये जो ग्रह पूजा, ये पंडितों ने ये सबको सनातन धर्म मानते हैं। आज भी हिंदुओं में इनको सनातन धर्म मान रखा है। चाहे अनुष्ठान हो, चाहे ग्रह पूजा हो, ग्रह शांति हो, चाहे गृह प्रवेश हो, ये सब सनातन धर्म मान रखा है। और इसी को अर्जुन ने भी मान रखा था, और इसलिए भगवान ने इसका खंडन किया कि ये धर्म नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये सनातन नहीं है। सनातन क्या है? बोले तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा, तुम्हारा स्वरूप, तुम स्वयं सनातन हो। तो अर्जुन ने कहा कि हम सनातन है, हमारा आत्मा सनातन है, दिखाई कहीं नहीं पड़ता है, कैसे इसको जाने? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि इस आत्मा की प्राप्ति की जो विधि है, इस आत्मा को जैसे तुम जान सकते हो जिस विधि से, उसी का नाम सनातन धर्म है। वही प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। तो आत्मा सनातन है, आत्मा सनातन है, परमात्मा सनातन है। आत्मा इसलिए कहा कि अंतःकरण में रहता है, हमारे अंतःकरण में, हमारे मन के अंतराल में उसका निवास है, इसलिए उसको आत्मा कहते हैं। शरीर में रहते हुए सबसे परे है शरीर से, इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं। विभूतियों से युक्त है, संपूर्ण विभूतियों से। जैसा कि अभी प्रश्न पूछा था कि नदियों में गंगा में हूँ, विभूतियों का अर्थ है जो संपूर्ण संसार में आप देख रहे हो, और जो नहीं देख रहे हो, जो अभी प्रकट नहीं हुआ है, वो सब कुछ परमात्मा के अंदर है। जो संसार के लोगों के काम आ सकता है, वो सारी वस्तुएं इस अज्ञात में छुपी हुई हैं। तो उन विभूतियों से युक्त है वो आपका अंतर्यामी आत्मा। अब परमाणु की खोज की आइंस्टीन ने, तो आइंस्टीन कोई यंत्र तो था नहीं, आत्मा ही था ना, मनुष्य ही था ना। तो कैसे खोज कर ली? वो छुपी हुई चीज़ प्रकट हो गई, एक बहुत बड़ी विभूति संसार को मिल गई, शक्ति मिल गई, परमाणु ऊर्जा मिल गई। ऐसे और कितनी कितनी चीज़ें छुपी हुई हैं, लेकिन उसको प्रकट कौन करेगा? उसको कोई यंत्र या कोई जड़ पदार्थ प्रकट नहीं करेगा, उसको मनुष्य को ही प्रकट करना है। तो मनुष्य कौन है? मनुष्य आत्मा है, चेतन है। तो मनुष्य की चेतना के द्वारा ही संपूर्ण विभूतियों की खोज होती है। तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो कुछ तू मुझ में देख रहा है, जो तू सोच सकता है और जो तू नहीं सोच सकता है, वो सब कुछ इस मेरे अंदर है। नहीं, अर्जुन ने ऐसी ऐसी चीज़ों को भी देखा जिनको वो सोच भी नहीं सकता था। तो बस जितनी भी वस्तुएं प्रकट हैं संसार में, या प्रकट भविष्य में हो सकती हैं, हजारों साल के बाद, लाखों साल के बाद, वो सब आपकी आत्मा के अंदर मौजूद है। ये परमाणु किसके अंदर मौजूद था? आत्मा के अंदर।
विचार किया, चिंतन किया, निकल के आ गया। बहुत सारे जो खोजें वैज्ञानिकों ने की, कहाँ पे वो सब प्रसुप्त थी, उनकी बुद्धि के अंदर, उनकी आत्मा के अंदर। तो ये जितनी भी चीज़ें प्रकट होकर आती हैं सब मनुष्य की देन है। और मनुष्य किसी शरीर का नाम नहीं है, मनुष्य के अंदर जो एक आत्मा है और उस आत्मा के प्रभाव के कारण ये सभी चीज़ें प्रकट होती हैं। मनुष्य केवल शरीर नहीं होता है, मनुष्य का अर्थ होता है कि आत्मा। तो वास्तव में एक मनुष्य हम लोग हैं, एक मनुष्य बुद्ध भी थे, महावीर भी थे, कृष्ण भी थे, राम भी थे, ये भी तो मनुष्य ही थे ना। तो मनुष्य का कितना बड़ा रूप हो सकता है, कृष्ण, राम, बुद्ध, महावीर, इनके द्वारा आप जान सकते हो एक मनुष्य में कितनी क्षमता हो सकती है। तो जिस विधि से ये मनुष्य महान होता है उसी विधि का नाम धर्म है, उसी का नाम गीता है। उसको हम लोग छोड़ करके अन्य अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अन्य अन्य प्रकार की उपासना करते हैं। तो ये सब अविवेकियों की देन है। जब वो व्यक्ति विवेक में आएगा, विवेक का अर्थ होता है सत्य और सत्य को अलग अलग समझना। सत्य क्या है? आत्मा। असत्य क्या है? शरीर और शरीर के भोगों से संबंधित सभी पूजा पाठ सब असत्य है। जब विवेक प्रकट होता है तो फिर वो सत्य पे चलता है। अब महात्मा बुद्ध, महावीर, कबीर, तुलसी, रैदास, इन लोगों ने कभी गृह शांति की कराया किसी से? कभी नहीं कराया। और जो ऐसे ऐसे और महापुरुष हुए हैं, किसी शनि देव की, किसी की पूजा इन लोगों ने की? किसी देवी देवताओं को पूजा, किसी भूत प्रेत की पूजा की? जिनकी हम लोग पूजा करते हैं उन लोगों ने किसको माना? उनका धर्म क्या था? तो वास्तव में जो उनका धर्म है वही वास्तव में हमारा धर्म है। तो उनका धर्म क्या है? वही गीता का धर्म। जो सत्य, शाश्वत, अमृत स्वरूप आत्मा है वही सनातन है, और उस आत्मा की प्राप्ति की जो विधि है वही सनातन धर्म है। तो फिर ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी देवता, भूत प्रेत, ये सब क्या है? उन्होंने कहा कि आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तनो अर्जुन। ब्रह्मा से लेकर के कीट पतंग जो भी सृष्टि है वो पुनरावर्ती स्वभाव वाली है। अब जिस ब्रह्मा ने सृष्टि को रचा है उसको भी कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि वो भी काल पा करके उसको भी जो है मृत्यु को प्राप्त होता है। ब्रह्मा भी, जितने देवी देवता हैं सब कहते हैं कि आप ब्रह्म भुवना लोका, संपूर्ण देवी देवता मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मामोपेत्य कौनते है पुनर्जन्म न विद्यते। जो मेरा भक्त है वो मुक्त हो जाता है, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है, मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। तो ब्रह्मा से लेकर के कीट पतंग सब मरते हैं। अगर इनमें से हम किसी की भी पूजा करते हैं, चाहे वो ग्रह शांति हो, उपग्रह शांति हो, चाहे वो जो है शनिदेव की शांति हो, चाहे पृथ्वी की किसी भी ग्रह की शांति हो, हमने नश्वर की पूजा की, वो पूजा भी नश्वर है, वो देवता भी नश्वर है, पूजा कराने वाला भी नश्वर है, और पूजा करने वाला भी नश्वर है। हमने नश्वर की पूजा की, हमने अविवेकियों के द्वारा बताए हुए रास्ते को अपनाया, हमने भगवान कृष्ण के मार्ग को छोड़ा और हमने किसको अपनाया? जो अविवेकियों ने जो मार्ग दिया। जैसा कि कहा कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, तो अविवेकियों ने जिस मार्ग को दिया हमने उसका चयन किया, भगवान की बात को हमने नहीं माना। तो वास्तव में अविवेकियों के चक्कर में लोग पड़ क्यों जाते हैं? तो कहते हैं कामेश तैत्र रतिज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्ताय प्रकृतिया नियता सोया। कामनाओं के कारण जिनकी बुद्धि आक्रांत हो गई है, जो कामनाओं को पूरा होते नहीं देख सकते या नहीं, वे अविवेकियों की बातें मानते हैं, अधिकारी नहीं मानता। कामनाओं के कारण जिसकी बुद्धि दब गई है, जो कामनाओं की पूर्ति के लिए एकदम व्याकुल है, वो भगवान की पूजा छोड़ करके अन्य अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है या कराता है। तो फिर कामनाओं के कारण हम लोग अविवेकियों की बुद्धि की बात मानते हैं। हम भगवान को क्यों छोड़ते हैं? कामनाओं के कारण। तो ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग संपूर्ण सृष्टि मरण धर्मा है। आत्मा ही अमृत स्वरूप है जो कि मनुष्य के अंदर है, और उस आत्मा की प्राप्ति का जो मार्ग है वही सनातन धर्म है। जिस धर्म से, जिस विधि से हम आत्मा को धारण करते हैं वही हमारा सनातन धर्म है। जिस विधि से हम ईश्वर को, परमात्मा को धारण करते हैं वही हमारा सनातन धर्म है। तो ये जो सनातन आत्मा है
इसकी प्राप्ति कैसे हो, इसी की प्राप्ति की जो विधि है वही गीता में उसी विधि को यज्ञ कहा, और उस यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। तो यज्ञ क्या है? तो वास्तव में यज्ञ माने परमात्मा से मिलने की विधि, परमात्मा से बात करने की विधि, परमात्मा से सीधा संबंध मनुष्य का कैसे स्थापित हो, उस विधि का नाम यज्ञ है। कैसे हम परमात्मा से सीधे अपने मन को सीधा ईश्वर से कैसे जोड़ें? तो यज्ञ के द्वारा। यज्ञ की शुरुआत कहाँ से है? तो भगवान कृष्ण ने 14 प्रकार का यज्ञ बताया, जिसमें सबसे पहला यज्ञ है एक परमात्मा में श्रद्धा को स्थिर करना। रामायण में भी तुलसीदास जी ने कहा कि भक्तिवंत अति नीचौ प्राणी मोहे प्राणसम असमंबावनी। भक्ति से युक्त चाहे नीच व्यक्ति भी क्यों न हो, वो भी मुझे प्रिय है। और भक्तिहीन बिरंच किम होई, भक्ति से रहित चाहे ब्रह्मा भी क्यों न हो, सब जीवम सम प्रेमम सोई। भगवान खुद इस बात को कहते हैं, भगवान राम, कि जो भक्ति नहीं करता, जो भगवान से हृदय स्थित ईश्वर से नहीं जुड़ता, वो चाहे विधाता ही क्यों न हो, वो भी संपूर्ण कुत्ता बिल्ली की तरह मुझे प्रिय है। और भक्तिहीन अति नीचो प्राणी, चाहे कागभूषुंडी कौन हो, कौआ के वेश में, तब भी कहते हैं वो मुझे प्राणों के समान प्रिय है। तो भक्ति माने ईश्वर से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना, अपने अंदर के ईश्वर से जुड़ना। ये नहीं है कि कहीं भी चले गए अपना यात्रा करने मंदिर में, कहीं व्रत उपवास कर लिए, ये सब नहीं। हृदय स्थित ईश्वर से जुड़ने का नाम भक्ति है। तो वास्तव में ये जो यज्ञ है, ये परमात्मा को प्राप्त कराने वाली विधि है, परमात्मा से बात करने वाली विधि है। परमात्मा से, परमेश्वर से, ईश्वर से हम कैसे सीधा संबंध स्थापित करें, उसके लिए उसको उस विधि का नाम यज्ञ है। और इस यज्ञ को करना कर्म है। क्या है यज्ञ जिसको करना कर्म है? तो सबसे पहले एक परमात्मा में श्रद्धा को स्थिर करना। जो आत्मा है, जो अव्यक्त है, जिसको हमने देखा नहीं है, उसे पाने का, उसे खोजने का उपाय क्या है? यज्ञ है। कहाँ से इसकी शुरुआत है? एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करना। जो हमारी श्रद्धा अनेक परमात्मा में स्थिर है, हम देवी देवताओं को, भूत प्रेतों को, पीपल, पत्थर, पानी, जगह जगह हमारी श्रद्धा है। ये हमने 50 प्रकार के देवता, 50 भगवान मान रहे हैं। इस पृथ्वी पर लोगों ने, एक एक आदमी ने 10-10 भगवान को मान रखा है। तो ये जो 10-10 भगवान है एक एक आदमी के, इन सब से श्रद्धा हटानी होगी। और इन सब के अंदर जो ईश्वर है कण कण में व्याप्त, जो हमारे हृदय में रहता है। अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यां सर्वभूतानि अंतरूढ़ माया। ईश्वर कहाँ रहता है? संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है। आत्मा कहाँ पर है? मनुष्य के शरीर में। जिसको आत्मा कहते हैं उसी को ईश्वर कहते हैं। तो उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए यत्न करना, हृदय स्थित ईश्वर को मानना। तो बाहर से हमको श्रद्धा हटानी पड़ेगी और अपने अंदर वाले ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करनी पड़ेगी। ये पहला यज्ञ है। पहला यज्ञ क्या है? यज्ञ का नाम सुनते ही हमारे मन में कल्पना उठ जाती है कि जहाँ 10 पंडित बैठते होंगे, यज्ञ वेदी बनी होगी, फिर उसमें तेल जौ घी डालेंगे, फिर स्वाहा बोलेंगे, फिर यजमान बैठेगा, फिर उसका कुछ बचेगा उसको आपस में बांट लेंगे। ये यज्ञ का सामने वाला रूप है। वास्तव में ये जो आप बाहर देखते हैं, आग जलती है और हवन होता है, ये इसी अंदर वाले यज्ञ को, कि लोग अंदर वाले यज्ञ को ना भूल जाएं, इसके लिए बाहर प्रतीक के रूप में ये यज्ञ जो है रखा गया महापुरुषों के द्वारा। लेकिन बाद में वो बाहर वाला रह गया और भीतर वाला गायब हो गया। ये केवल याद करने के लिए। जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो लिख के ले जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, ये लेना, जो सामान ले लिया उसको काट देते हैं, फिर जो ले लिया उसको काट देते हैं। अब उस लिस्ट की आप पूजा करने लगो तो उसका क्या संबंध सामान से? ऐसे ही ये लिस्टें थीं कि भाई बाहर आग जलती रहे, स्वाहा होता रहे, तो भीतर ध्यान लगा रहे, मतलब भूल ना जाए आदमी, इसलिए भीतर का यज्ञ चालू रहे। तो प्रतीक हैं, धार्मिक प्रतीक हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए जो तपस्या का मार्ग था उसको जीवित रखने के लिए कि लोग भूल न जाएं, तो बाहर के छोटे छोटे कर्मकांड महात्माओं ने कहा कि ये चालू रहेंगे तो लोग इससे भीतर की प्रक्रिया को नहीं भूलेंगे। लेकिन बाहर का रह गया और भीतर वाला सब गायब हो गया। तब रूढ़ी हो गई वही यज्ञ।
हजारों लाखों करोड़ों का यज्ञ होता है, भगवान किसी को नहीं मिलता है। अब यहाँ भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो वास्तव में यज्ञ है, एक ब्रह्म में श्रद्धा का निष्ठ होना, स्थिर होना। फिर कहते हैं दैवी संपत्ति को बलवती बनाना। ब्रह्मा ने यज्ञ सहित संपूर्ण प्रजा को रचा। प्रजा माने आपको, हमको, सबको रचा। उसमें यज्ञ को भी रचा और कहा कि इस यज्ञ से तुम लोग देवताओं की वृद्धि करो, उन्नति करो, और देवता तुम्हारी उन्नति करेंगे, ऐसे तुम लोग मुक्त हो जाओ। तो हमको रचा, हमारे साथ यज्ञ क्या है? एक परमात्मा में श्रद्धा का स्थिर होना। और यज्ञ क्या है? इंद्रियों का संयम। इंद्रियों को रचा विधाता ने ना, शरीर में इंद्रियां हैं कि नहीं, तो इनको किस लिए रचा? इसी इंद्रियों का जब हम संयम करने लगते हैं तो इसको यज्ञ कहते हैं। तो यज्ञ की भी रचना हो गई। जो इंद्रिय संयम करने लगे तो यज्ञ हो गया। तो इंद्रिय संयम यज्ञ है, दैवी संपत्ति को बलवती बनाना यज्ञ है, स्वाध्याय करना यज्ञ है। स्वाध्याय का अर्थ होता है अपना अध्ययन करना। जो व्यक्ति सुबह से शाम तक एकांत में बैठ के अपना अध्ययन करता है तो वो अपने से जुड़ता है, ईश्वर से जुड़ता है, अपने अंदर जो परमात्मा है उससे जुड़ता है। और जो दिन भर दूसरे की बात करेगा वो दूसरे से जुड़ जाएगा। इसलिए स्वाध्याय क्या है? एक यज्ञ है। स्वाध्याय एक अग्नि है जिसमें किसका हवन होता है? दूसरे की प्रति। जो दूसरे को हम अध्ययन कर रहे हैं, अपना अध्ययन करने लग गए तो दूसरे के अध्ययन करने वाली वृत्ति उसमें जल जाती है, इस स्वाध्याय के यज्ञ में। तो स्वाध्याय यज्ञ। द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ माने महापुरुष की सेवा में कुछ भेंट करना, पत्र पुष्प फल जल, जो भी धन संपत्ति सब कुछ द्रव्य यज्ञ में आ जाता है। तपो यज्ञ माने तप करना, मन से इंद्रियों को तपाना। ऐसे 14 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया। फिर अंत में कहते हैं कि अपाने जुहिति प्राणम, प्राणे अपानम तथा परे, प्राणापन गतिरद्वा प्राणायाम प्राण। जैसा कि संपूर्ण जो इंद्रिय संयम है, दैवी संपत्ति को बढ़ाना है, एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करना, इंद्रिय संयम करना, स्वाध्याय करना, इन सब का संबंध कैसे है? नाम जप से है। और नाम का जप ही मूल यज्ञ है। यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। भगवान कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण प्रकार के जो यज्ञ है ना, उन सब में मैं जप यज्ञ हूँ। जप यज्ञ हमारे नाम का जप। इसी को प्राणापान कहा है भगवान कृष्ण ने गीता में। अपाने जुहिति प्राणम, प्राणे अपानम तथा परे। जब श्वास बाहर निकले तो ओम, नाम का जप। जब श्वास अंदर जाए तो नाम का जप, ओम। तो इसमें हवन किसका होता है? जब हम नाम जपते हैं तो उस समय हमारा ध्यान रहता है कि कोई दूसरा विचार ना आने पाए। और यदि दूसरा विचार नहीं आया और आप नाम के जप में आप लगे रह गए, दूसरे विचार में नहीं गए, तो जो आने वाला विचार था वो जल गया उसमें, तभी तो नहीं आया वो। अगर आ जाता तो नाम का जप समाप्त हो जाता, वो जो विचार था उसमें बह जाता मन। तो यहाँ पर किसका हवन हो रहा है? जो अच्छे बुरे संकल्प हैं, भले बुरे विचार हैं, नाम जप में उनका हवन होता है। तो इसको कहा गया है अपाने जुहिति प्राणम, प्राणे अपानम तथा परे। जब श्वास अंदर लिए तो नाम का जप ओम, जब बाहर लिए, बाहर छोड़े तो ओम, बीच में दूसरा विचार ना आए। तो इसमें विचार क्या है? विचार ही संपूर्ण दुखों का बीज है। विचार क्या है? जितने हमारे विचार हैं हमारे अंदर, वही हमारे शरीर के कारण है, शरीर के बीज हैं, और वही हमारे संपूर्ण दुखों का बीज है। और इस दुखों के बीज का ये नाश कहाँ हो रहा है? इस नाम के जप में, नाम के जप रूपी यज्ञ में। तो अपान और प्राण का हवन, अर्थात श्वास अंदर आए तो ओम, बाहर जाए तो ओम, दूसरे विचार को नहीं आने देना, ये है यज्ञ। फिर कहते हैं कि सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, आत्म संयम योगाग्नो जुहिति ज्ञान दीप्ते। संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को संयमित करो, प्राणों के व्यापार को संयमित करो। प्राणों का व्यापार क्या है? जो मन सोचता है, बुद्धि निर्णय लेती है, चित्त अपना चिंतन करता है, फिर काम हो गया तो हमने किया। ऐसे ऐसे 50 काम आदमी करता है अपनी जिंदगी में, तो वो सब प्राणों का व्यापार है। तो भगवान कहते हैं कि इंद्रियों का संयम करो और प्राणों का भी संयम करो, लेकिन किस में? आत्मा में। कहाँ है आत्मा? हमारे सामने जैसे हमारा शरीर है, शरीर के बाद शरीर में क्या है? इंद्रियां हैं 10, और इंद्रियों के बाद इंद्रियों के ऊपर कौन है? मन है। अब मन के ऊपर कौन है? बुद्धि। अब बुद्धि के ऊपर कौन है? चित्त। और चित्त के ऊपर कौन है? अहंकार। तो जो हमारा शरीर है हम उसको सेवा में लगाएं, भजन में लगाएं। जो हमारी इंद्रियां हैं जिनसे हम शुद्ध कानों से शब्द सुनते हैं, आंखों से दृश्य देखते हैं, इसको किस में लगाना है? भगवान के रूप को देखने में,
नाम का शब्द सुने, गुरु महाराज का रूप देखें, उन्हीं का भीतर से स्पर्श करें। तो ये इंद्रियों का संयम किस में हो गया? मन में। अब मन कहाँ? मन ने किसकी योजना बनाई? नाम जपने की। बुद्धि ने निर्णय ले लिया, चित्त बार बार नाम के जप में लग गया। नाम जपते जपते संपूर्ण आत्मा का, संपूर्ण शरीर, इंद्रियां और मन, अहंकार जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, परमात्मा का आकार, उसमें हमारा चित्त स्थिर हो गया। तो इसको कहते हैं आत्म संयम। आत्मा यानी शरीर आत्मा में संयमित हो गया, इंद्रियां आत्मा में संयमित हो गई। किस माध्यम से? नाम के जप के माध्यम से। सारे विचार शांत हो गए, केवल नाम जप में पूरी लौ, पूरी एकाग्रता मन की नाम के जप में स्थिर हो गई। तो आत्म संयम योगाग्नो ज्योति ज्ञान दीप थे। योग की अग्नि में ज्ञान से प्रकाशित आत्मा संयम रूपी योग की अग्नि में हवन करते हैं। ये संयम तो हुआ, लेकिन इसमें मार्गदर्शन किसने किया? आत्म संयम, ज्ञान अग्नि। ज्ञान का अर्थ है जो जिस आत्मा का, जिस परमात्मा का हम चिंतन कर रहे हैं, नाम का जप कर रहे हैं, उसी परमात्मा ने हमको संयम कराया। संयम कैसे कराया? जो दूषित विचार था उसका त्याग कराया, और जो सद्विचार थे उसमें हमारे मन को लगाया। जैसे नाम का जप है, कामनाओं का त्याग करना है, तो कामनाएं मन को नहीं छोड़ रही हैं, भगवान ने मार्गदर्शन किया, कामनाओं का त्याग कराया, तब जाकर के मन एकाग्र हुआ। तो ज्ञान से प्रकाशित, भीतर से भगवान का बताना और हमारा समझना, इसका नाम ज्ञान है। ज्ञान माने ईश्वर समझाए और मनुष्य उसकी बात समझे, इसको ज्ञान कहते हैं। अब ये यज्ञ पूरा हो गया, इसी यज्ञ को कार्य रूप देने को कर्म कहा गया। फिर कहते हैं कि यज्ञ सृष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम योगोस्ति यज्ञ से कुतो अन्य कुरुषोत्तम। यज्ञ जिसकी रचना करता है, उस ज्ञान अमृत को पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है। यज्ञ ने किसकी रचना की? नाम का जप, इंद्रिय संयम, स्वाध्याय, ये जो सब कुछ हमने किया, इससे हमको क्या मिला? यज्ञ सृष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। यज्ञ ने अमृत की रचना की, ज्ञान अमृत की रचना की। कौन सा ज्ञान अमृत? जिस आत्मा को हमने सत्य माना, शरीर को नश्वर माना और आत्मा को सत्य मान करके हम उस आत्मा की प्राप्ति के लिए यज्ञ में कर्म करने में हमने कर्मों का आरंभ किया, यज्ञ का आरंभ किया। उसके परिणाम में हमें उस आत्मा का ज्ञान हुआ। जो हृदय में आत्मा था, जिसका कोई ज्ञान नहीं था, यज्ञ जब पूरा हो जाता है तो यज्ञ श्रेष्ठा अमृत भुजो, अमृत का ज्ञान होता है। बाहर किसी यज्ञ से कोई अमृत मिलता है? बाहर यज्ञ बहुत होते हैं, लेकिन कहीं किसी को अमृत मिला है आज तक? लेकिन ये जो गीता का यज्ञ है, ये आपको अमृत का ज्ञान देता है। अमृत और मृत्यु क्या है? मृत्यु माने मरण धर्म। तो हमारा जो शरीर है ये मरण धर्म है, इसके अंदर जो आत्मा है यही अमृत है, जो नहीं मरता है। तो यज्ञ की पराकाष्ठा में यज्ञ जब पूरा होता है तो किसका ज्ञान होता है? आत्मा का ज्ञान होता है। जिस आत्मा को हम नहीं जानते थे, जब यज्ञ पूरा हो गया उसकी जानकारी हो गई। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे ही जानता है व्यक्ति, यान्ति ब्रह्मो सनातन, वह सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। पहले कहते हैं आत्मा सनातन है, यहाँ कहते हैं ब्रह्म सनातन है। तो सनातन का अर्थ होता है आत्मा को, चाहे ब्रह्म को, चाहे परमात्मा को, एक ही बात है। जिसको हम नहीं जानते थे उसकी जानकारी हो गई। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण यज्ञों को तो कर्म से उत्पन्न हुआ जान। यदि इंद्रियों का संयम, नाम का जप, आत्मा का ज्ञान, ये सब दूसरी दूसरी ड्यूटी करने से होता हो। कोई कहता है कि ड्यूटी कर्म करना कर्म है, कोई कहता है खेती करना कर्म है। तो खेती करने से क्या प्राण अपान का निरोध होता है? श्वास प्रश्वास का निरोध होता है? खेती करने से इंद्रिय संयम होता है? व्यापार करने से, नौकरी करने से आत्मस्वरूप जो अमृत स्वरूप आत्मा है उसका ज्ञान होता है। तो इसलिए कर्म का अर्थ वो होता है कि जिससे हमें अपनी आत्मा का ज्ञान हो, अपने अंदर जो ईश्वर है उसका हमें प्रत्यक्ष ज्ञान हो। जिस प्रक्रिया से, उसका नाम कर्म है। तो ये कर्म करते ही रहेंगे या कभी इससे छुट्टी भी मिलेगी? ये कर्म जो है सदा करते ही रहेंगे या कभी छूटेगा भी मनुष्य? तो कहते हैं कि यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाम पंडितम मुदा। जो भली प्रकार से आरंभ की हुई प्रक्रिया इतनी ऊंची उठ गई कि कामना और संकल्प से ऊपर उठ गई।
क्या आरंभ किया था? इंद्रियों का संयम, नाम का जप, स्वाध्याय, श्वास प्रश्वास में नाम का जप, ये सब प्रक्रिया हमने आरंभ की थी। आरंभ होते होते कहाँ पहुँच गए? काम संकल्प वर्जिता। जो कामना थी वो शांत हो गई, संकल्प थे वो शांत हो गए, एकदम शून्य हो गया चित्त, विचारों से रहित हो गया। ऐसी स्थिति में जब चला गया साधक, तब यहाँ पर कर्म पूरा हो गया। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि प्रकट हो गई। जिस परमात्मा को वो जानना चाहता था कर्म करके, भजन करके, वो परमात्मा उसको जानने में आ गया। ऐसे महात्मा को, ऐसे महापुरुष को, जो पूर्व में महापुरुष हुए, उन्होंने कहा कि ये ज्ञानी है, ये पंडित हैं। तमाम पंडितम बुधा, जो ईश्वर को जान लिया चित्त का निरोध करके, उसको ज्ञानियों ने पंडित कहा। उसको बोध स्वरूप जो महापुरुष थे उन्होंने ब्राह्मण कहा, अज्ञानियों ने नहीं कहा। अज्ञानी तो उसी को ब्राह्मण मानते हैं जो ग्रह शांति कराए, जो पूजा पाठ कराए। लेकिन ज्ञानियों ने किसको ब्राह्मण कहा? जिसने अपने चित्त का निरोध कर लिया, जिसने ज्ञान की अग्नि में संपूर्ण कर्मों को जला दिया, ज्ञानियों ने उसको ब्राह्मण कहा। तो यह है कर्म की पराकाष्ठा। फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि संपूर्ण संसार में वेदाहम सम अतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम च वेदन कश्चन। हे अर्जुन, इस संसार में जितने प्राणी पहले हुए हैं, वेदाहम सम अतीतानि, जो पहले हो चुके हैं उन सबको मैं जानता हूँ, और जो भविष्य में होंगे उनको भी मैं जानता हूँ, और जो इस समय वर्तमान में है उन सबको भी मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। अर्जुन को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जितने प्राणी हो चुके हैं आज तक उनको भी मैं जानता हूँ, जो भविष्य में होंगे उनको भी मैं जानता हूँ, इस समय जो पृथ्वी पर है उनको भी जानता हूँ मैं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। तो वास्तव में अर्जुन को ये बता ही नहीं रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि मैं आपका जो जो आपने प्रभाव कहा है वो सब देखना चाहता हूँ। तो अर्जुन ने कहा मैं देखना चाहता हूँ, कृपा करके आप दिखाएं कि आप सब कुछ हैं। तो अर्जुन के आग्रह पर भगवान ने दिखाया कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो वही बात भगवान कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण प्राणियों को जानता हूँ। तो बात भी सही है, संपूर्ण प्राणियों को अर्जुन को दिखाया। कैसे जानते हैं? सब कुछ उनके अंदर था, संपूर्ण सृष्टि उन्हीं के अंदर उत्पन्न हो रही थी, उनके अंदर विलीन हो रही थी। ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक आसन पर बैठे हुए थे, और जितने भी देवता असुर सिद्धों के समुदाय सब प्रार्थना कर रहे थे। तो नहीं जानते अगर संपूर्ण प्राणियों को, तो कैसे अर्जुन देखता? जानते थे तभी तो जना दिया। जो लोग युद्ध में खड़े थे वे भी उनके अंदर थे, बाहर भी खड़े थे और भीतर भी थे। तभी भगवान कहते हैं कि मैं सबको जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। तो आपको क्यों नहीं जानते लोग? जो कि गीता में कहते हैं कि बहुत से लोग ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर के, वैराग्य में स्थित होकर के मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। बहुत लोग मुझे जान चुके हैं, बहुत लोग पहले भी जान चुके हैं, आगे भी जानेंगे। लेकिन यहाँ कहते हैं कि मुझे कोई नहीं जानता है। क्यों नहीं जानते? कौन जानता है और कौन नहीं जानता है? उसको कहते हैं कि येषां त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। मुझे कौन जानता है? कि जिनका पाप समाप्त हो गया। येषां त्वंत गतम पापम, जिनका पाप कर्म समाप्त हो गया है। जनानाम पुण्य कर्मा, जिनका पुण्य कर्म आरंभ हो गया है। पाप समाप्त हो गया है और पुण्य क्या है? आरंभ हो गया है। अब पुण्य कर्म क्या है और पाप कर्म क्या है? तो वास्तव में जो कामेश क्रोधेश रजोगुण समद्भव महासनु महापापमा विद्य नियमे भैरणम, जो कामनाओं के कारण किया जाता है वो सब पाप कर्म है। कामनाओं के वश में होकर के चाहे हम कुछ भी करें, पूजा पाठ भी करें, वो भी पाप कर्म में आ जाएगा, क्योंकि जन्म मृत्यु देगा। और कामनाओं के त्याग के लिए जो किया जाता है वही पुण्य कर्म है। जिस कर्म के द्वारा हम अपनी इच्छाओं का त्याग करते हैं उसका नाम है पुण्य कर्म। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि येषां त्वंत गतम पापम, जिनकी कामनाएं शांत हो गई हैं, पाप शांत हो गया है, जनानाम पुण्य कर्मणाम, जो पूर्णत्व के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए अग्रसर हैं, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ति माम दृढ़वता, वे संपूर्ण द्वंद्व से मुक्त होकर के, अच्छाई बुराई गुण दोष सबसे मुक्त होकर के मुझे भजते हैं। और जो मुझे भजते हैं पुण्य कर्म करने वाले, जिनके अंदर दैवी संपत्ति कार्य कर रही है, तो वे कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि वो संपूर्ण ब्रह्म, संपूर्ण अध्यात्म, संपूर्ण कर्म, संपूर्ण अधिभूत, अधिदैव, यज्ञ, इन सब के सहित मुझको जानते हैं।
तो जो पुण्य कर्म करने वाले लोग हैं, जिनका पाप समाप्त हो गया है, महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, भगवान की प्राप्ति हुई, तो उनके मन में इच्छा हुई कि अब कहीं बैठ करके समय बिता लेंगे शेष जीवन का। तब भगवान ने उनको कहा कि नहीं, समय मत बिताओ, जो अल्प मल वाले हैं उनका उद्धार करो। अल्प मल वाले मतलब जिनका पाप शांत हो गया है, जिनके अंदर पाप बहुत कम है और पुण्य कर्म आगे आ गया है, उनको मार्गदर्शन करो, उनका उद्धार करो। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिनके अंदर पुण्य की वृत्ति जागृत हो गई और पाप जिनका शांत हो गया है, वे दृढ़ व्रत में दृढ़ रह करके भली प्रकार मेरा भजन करते हैं। और भजन करने के पश्चात मुझको जानते हैं। कैसे मुझे जानते हैं? कि संपूर्ण ब्रह्म को जानते हैं, संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं, संपूर्ण कर्म को जानते हैं, संपूर्ण आदियज्ञ आदिभूत देव सहित मुझको जानते हैं। तो संपूर्ण ब्रह्म को जानते हैं। जैसा कि यज्ञ का परिणाम क्या था? यान्त ब्रह्मो सनातना। यज्ञ जब पूरा हुआ तो किसकी जानकारी हुई? संपूर्ण ब्रह्म की जानकारी हुई। तो ये जो 6-7 बातें इसमें बताई गई हैं, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा हमें संपूर्ण ब्रह्म की जानकारी मिलती है, संपूर्ण अध्यात्म की जानकारी मिलती है, संपूर्ण अद्भुत की आदियज्ञ की जानकारी मिलती है। तो फिर भगवान से अर्जुन ने फिर प्रश्न किया कि संपूर्ण ब्रह्म को जानते हैं, यज्ञ को आदियज्ञ को जानते हैं। तो उसने 8 अध्याय में पहले यही पूछा कि ये सब संपूर्ण ब्रह्म क्या है, ये संपूर्ण कर्म क्या है, संपूर्ण आदियज्ञ अध्यात्म क्या है, जिसको जानते हैं और जिसको जान के लोग आपको जानते हैं। इन 7 प्रकार की जो बातें आपने बताई हैं, इनका मतलब क्या है? तब भगवान ने उत्तर दिया कि जिसका नाश नहीं होता है वही ब्रह्म है। और कहा जो स्वभाव है, जो स्वरूप में स्थिर भाव है, जहाँ पे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है मनुष्य के मन में, उसको कहते हैं वो पूर्ण अध्यात्म है। स्वभाव अध्यात्म उच्यते। और भूत भाव उद्भव करोति विसर्ग कर्म संहिता। प्राणियों के मन में, मनुष्य के मन में जो विचार उठा करते हैं अच्छे और बुरे, और वे विचार ही हमको जन्म देते हैं, वही हमको दुख देते हैं, सुख देते हैं। कहते हैं कि भूत भाव उद्भव करोति। कर्म उस प्रक्रिया का नाम है जो प्राणियों के अंतःकरण में उठने वाले विचारों को शांत कर दे। हमारे मन में उठने वाले अच्छे बुरे जो विचार हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा शांत हो जाते हैं, उसका नाम है कर्म। तो कर्म, संपूर्ण कर्म को जानने का अर्थ है कि भूत भाव, जो प्राणियों, जो हमारे मन में जो विचार उठते हैं, संकल्प उठते हैं, जब वे शांत हो जाएं तो समझो हमने कर्म को जान लिया। तो कर्म कोई ऐसी विधा है जिसके द्वारा संकल्प शांत होते हैं। संकल्प का अर्थ होता है जो काम करने के पहले हम जो सोचते हैं, किसी भी काम को करने के पहले जो हम सोचते हैं, उसका नाम संकल्प है। और वे संकल्प जिस प्रक्रिया से शांत होते हैं, उसका नाम कर्म है। कर्म माने परमात्मा का चिंतन। परमात्मा का चिंतन करते करते, जैसे कहा ना कि यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, कामना और संकल्प से ऊपर उठ गई यज्ञ की प्रक्रिया। तो कर्म माने यज्ञ करते करते हमारा मन संकल्प विकल्प से रहित हो गया। तो जहाँ पे संकल्प रहित हो गया मन, वहीं पे कर्म पूरा हो गया। जिस परमात्मा को जानना था वो जान लिया, कर्म पूरा हो गया। तो कर्म, संपूर्ण कर्म को जानना, संपूर्ण कर्म को जानने का अर्थ है कि पहले आप नाम का जप, ध्यान, चिंतन, इंद्रिय संयम पहले आरंभ करो। और आरंभ करते करते जब भगवान की प्राप्ति होती है, वहाँ तक कर्म करते हुए पूरी तरह से आप कर्म को जब समझ लेंगे, भगवान को जानने के बाद, तभी आपको कर्म समझ में आएगा कि संपूर्ण कर्म क्या है। क्योंकि कर्म की पराकाष्ठा तभी है जब आप पूरे हो जाओ। जब जो है भगवान कृष्ण के बताए मार्ग पर चल के अर्जुन भी जब कृष्ण जैसा हो जाएगा, तब उसका कर्म पूरा है। हम लोग भी जब गीता के मार्ग पर चल करके भगवान कृष्ण की जैसी स्थिति पालेंगे, तो हमारा कर्म पूरा होगा। क्योंकि जब तक ऐसी स्थिति नहीं मिलेगी, तब तक हर व्यक्ति के मन में रहेगा कि भगवान क्या है, ये कृष्ण कौन है, राम कौन है, यही सोचेंगे ना। तो संकल्प तो उठ रहा है, आप चाहे जो पूजा कर लो, फिर भी संकल्प तो है। संकल्प कब शांत होगा? जब आप भी भगवान के स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, यानी आप भी ईश्वर हो जाएंगे, तब जाके आपका कर्म पूरा होगा। और तब तक कर्म करना पड़ेगा। जब तक मनुष्य स्वयं ईश्वर नहीं हो जाता, तब तक हमको कर्म करना पड़ेगा। उसी कर्म को कहते हैं यज्ञ की प्रक्रिया। तो इस कर्म को 4 भागों में बांटा।
भगवान कृष्ण ने इस कर्म को 4 भागों में बांटा। चातुर्वर्णम या सृष्टम गुण कर्म व्यवहास, उसको वर्ण कहा गया। गुणों के दबाव से, गुणों के आधार पे ये कर्म 4 प्रकार का होता है। जिस दिन से हम कर्म आरंभ करते हैं, भजन आरंभ करते हैं, अपने अंदर वाले ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करते हैं, उसी दिन से हम शूद्र स्तर के साधक हैं। तो वो शुद्ध वर्ण का व्यक्ति हो गया। जब तक भजन आरंभ नहीं हुआ, जब तक उसकी अनेक देवी देवताओं से श्रद्धा हट करके अपने अंदर वाले ईश्वर में श्रद्धा स्थिर नहीं हुई, तब तक वो शूद्र भी नहीं है। जब तक जो है वो तमाम प्रकार की संस्थाओं में, अनुष्ठानों में लगा हुआ है, तब तक वो शूद्र भी नहीं है, शूद्र से भी नीचा है, जड़ जीव है। शूद्र कब होता है? जब एक ईश्वर में श्रद्धा स्थिर हो जाए, सब जगह से मन हट जाए, उसका नाम जपने लगे भगवान का, तब वो शूद्र होता है। और नाम जपते जपते, भजन करते करते फिर अच्छी तरह से थोड़ा भजन होने लग गया, तो वही साधक क्या होता है? वैश्य होता है, बनिया होता है। उसका काम क्या है? व्यापार करना। यहाँ पे किसका व्यापार करना है? आत्मिक संपत्ति को बढ़ाना है, देवी संपत्ति को बढ़ाना है, सद्गुणों को बढ़ाना है। वैश्य श्रेणी का साधक किसका व्यापार करता है? सद्गुणों की खेती करता है, सद्गुणों को बढ़ाता है सेवा करके। जब सद्गुण बढ़ गए, हृदय का धरातल देवी संपत्ति से भर गया, हमारा मन बाहर जाता ही नहीं है, मन को रोकने की क्षमता आ गई, तो वही साधक क्षत्रिय श्रेणी का होता है। तीनों गुणों को काटने की क्षमता आ गई तो उसी को क्षत्रिय कहते हैं। प्रकृति से संघर्ष करने की क्षमता आ गई, मन को रोकने की क्षमता आ गई। तो दानम ईश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभावजम, समर्पण, इंद्रियों को एकाग्र करने की क्षमता, संयमित करने की क्षमता, तो वो क्षत्रिय श्रेणी का साधक है। और जब विकार शांत हो गए, समय दमय तपेशोचम शांति आर्जमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, जब विकार शांत हो गए, ब्रह्म में विलय की योग्यता आ गई, यज्ञ की पराकाष्ठा पर, वही साधक ब्राह्मण है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि ओम तस्त निर्देशो ब्राह्मण त्रिविध स्मृत, ओम के जप से यज्ञ वेद और ब्राह्मण रचे गए। तो और सब जातियां जन्म ले सकती हैं, लेकिन ब्राह्मण जन्म नहीं लेता। ब्राह्मण ओम के जप से पैदा होता है, बनता है, उसकी रचना होती है। जन्म किसका होता है? जन्म शूद्र का होता है। जन्म का मतलब ये नहीं है कि माता पिता से पैदा हो गए। जिस दिन आप जो है शूद्र, मैंने जो बताया कि जिस दिन आप आत्मा में अपने अंदर वाले ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करते हैं और नाम जपना आरंभ करते हैं, उस दिन से आपका असली जन्म है, उस दिन से आप शूद्र हैं। तो जन्म हो गया तो शूद्र हो गए। अब ये जन्म हुआ, ये बीज है चिंतन का। किसका? ये शूद्र क्या है? ये ब्राह्मण का बीज है, ब्राह्मण होने का। यही नाम जपते जपते, ओम का जप करते करते, जब कामना और संकल्प से ऊपर उठ जाएगी प्रक्रिया, तो तमाम पंडितम बुधा, तब उसको ब्राह्मण कहने लगेंगे। तो नाम जपते जपते जब चित्त शांत हो गया, ओम के जप में साधक का मन रुक गया, दूसरे विकार शांत हो गए, तब उस समय वो ब्राह्मण है, वही साधक। अब पहले नाम जपता था, शूद्र था, मन लगता ही नहीं था। धीरे धीरे मन लगाने की क्षमता आई। अब ऐसी स्थिति हो गई कि मन भागता ही नहीं है, क्योंकि भगाने वाली जो वृत्ति थी, विकार थे, शांत हो गए। तो रैदास कहते हैं, अब कैसे छूटे राम रट लागी। हमारी समस्या रहती है नाम जप में मन नहीं लगता है। रैदास जी कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम रट लागी। उनका मन नाम को छोड़ना ही नहीं चाहता, छुड़ाना चाहते हैं लेकिन नाम जप को पकड़ लेता है। तो ऐसी स्थिति में रैदास क्या है? ब्राह्मण है। शरीर से तो वो शूद्र थे, लेकिन जब महापुरुष हो गए तो मीराबाई ने उनको अपना गुरु माना, क्योंकि ओम के जप से ब्राह्मण पैदा हो गया उनके अंदर। तो ओम के जप से यज्ञ वेद और ब्राह्मण रचे गए। तो ब्राह्मण क्या है? एक रचना है। यज्ञ क्या है? एक रचना है। जब ओम का जप आप आरंभ करेंगे, नाम जप शूद्र स्तर में, तो उस नाम जप का नाम यज्ञ है। यज्ञ धीरे धीरे किसकी? भगवान की जानकारी देगा, भगवान बोलने लगेंगे, भगवान जो बात करते हैं उसका नाम वेद है। भगवान के आदेश के अनुसार आप चलने लगे, और जब आदेश देने वाले को आपने जान लिया तो ब्रह्म जाने थे ब्राह्मण। जब ब्रह्म को जान लिया, जिसका नाम जपते थे उसको देख लिया, तब फिर वही साधक ब्राह्मण हो जाता है। तो इस ओम के जप से ब्राह्मण की उत्पत्ति है। ब्राह्मण किसी शरीरधारी का नाम नहीं है। ये बात अलग है कि इस देश में 4 प्रकार के लोग पहले से ये व्यवस्था थी, लेकिन इसको भगवान ने नहीं बनाया, ये लोगों ने अपने में बांट लिया। जो लोग ज्ञानवान थे, जो लोग शिक्षा का काम करते थे और
तब उन्होंने अपने को बड़ा घोषित किया, समाज ने भी उनको बड़ा माना, भाई मार्गदर्शन करने वाले लोग हैं, तो उनका आदर किया गया। ज्ञान ध्यान करने वाले लोग हैं, संयम शिक्षा देने वाले लोग हैं, तो उनका आदर हुआ, तो ब्राह्मण कहलाए। दूसरा वर्ग था लड़ने, पृथ्वी की रक्षा करने वाला, पूरी पृथ्वी की राज्य की रक्षा, प्रजा की रक्षा करने वाला, तो उस वर्ग को कह दिया है क्षत्रिय है। तीसरा वर्ग था कि भाई आय और व्यय, धन संपत्ति इकट्ठा करना, धन संपत्ति भी तो चाहिए कि सब लड़ते ही रहेंगे, तो जिन लोगों ने धन संपत्ति इकट्ठा करने का काम किया उनको बनिया कहा गया, वैश्य कहा गया। और फिर सब धन ही अर्जन करने में लग जाएंगे, लड़ने में लग जाएंगे, ज्ञान ध्यान सिखाने में लग जाएंगे, तब फिर ये सब झाड़ू कौन लगाएगा, फिर खेती कौन करेगा? वो भी करने वाला, पेट भरने के लिए कोई आदमी चाहिए ना। वो जो सेवा वाला काम है, मजदूर वाला काम है, नीचे अगर खेती में फसल पैदा नहीं होगी तो ये लड़ने वाले क्षत्रिय कहाँ से खाएंगे? ये जो ब्राह्मण है, जो मंत्र पढ़ते हैं, ये भोजन कहाँ से करेंगे? तब फिर एक वर्ग ने क्या निश्चय किया कि नहीं भाई, हम सबके लिए सेवा करेंगे, जो भी आवश्यक वस्तु हैं उनको हम उत्पन्न करेंगे। ये शूद्र है, शूद्र वर्ग इसको कहा गया। शूद्र माने अभी आज की स्थिति में क्या हो गया, नीच हो गया, अछूत हो गया, ये नहीं है शूद्र। शूद्र माने इन्हीं मनुष्यों के समुदाय में से जिन लोगों ने ये निश्चित किया कि हम, या समझो कि उनकी ऐसी क्षमता थी कि ज्ञान नहीं दे सकते थे, भले ही ब्राह्मण परिवार से हों, भले ही क्षत्रिय परिवार से, लेकिन उनके बात ये था कि भाई हम खेतों में काम कर सकते हैं, फावड़ा चला सकते हैं, हम जो है झाड़ू लगा सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो उनको कहा कि तुम यही काम करो, क्योंकि ये भी काम ही है। लेकिन जिस समय ये विभाजन हुआ था तब ऐसा भेदभाव नहीं था कि ये ऊंचा है तो ये नीचा है, तब सबके समान स्तर थे और सबका सब में विवाह शादी था, आपस में आना जाना था, कोई ऊंचा नीचा नहीं था। आज से 10,000 5,000 वर्ष पहले ये सब व्यवस्थाएं निश्चित की गई थी मनु के समय में, कि 4 भागों में इस सृष्टि को कहा कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। अब उसमें ये नहीं था कि ब्राह्मण क्षत्रिय कोई पैदा होने वाला, उसमें उन्हीं में से बंटवाया कि जो शिक्षा दीक्षा देगा, चाहे वो किसी भी परिवार का हो, वो ब्राह्मण कहलाएगा। जो क्षत्रिय जो लड़ेगा वो क्षत्रिय कहलाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो। जाति निश्चित नहीं थी, कार्य निश्चित था। जो व्यापार करेगा वो बनिया कहलाएगा, कार्य निश्चित था, जाति निश्चित ही नहीं थी। और जो काम करेगा खेतों में, इधर उधर सेवा काम करेगा, दास काम करेगा, वो शूद्र कहलाएगा। उसको इसलिए शूद्र कहा गया कि उसकी जानकारी कम है, वो आगे वाला काम नहीं कर सकता, इसलिए वो खटने का ही काम करेगा, तब उसको कहा कि ये शूद्र वर्ग है। लेकिन इन सब वर्गों में आपस में विवाह शादी का संबंध था, किसी का किसी से ये नहीं था कि ये नीचा है तो हम विवाह शादी, सबका, क्योंकि तब तक लोग ये जानते थे कि हम सब एक ही हैं। लेकिन हजारों साल के बाद वो व्यवस्था क्या है ना, वो जाति व्यवस्था में बदल गई। 2000 वर्ष से विशेष रूप से, 2000 वर्ष पहले तक थोड़ा ठीक ठाक था। इसलिए आप देखेंगे कि 500 वर्ष पहले किसी भी राजा थे लेकिन नाम के आगे सिंह नहीं लगा है। 500 वर्ष पहले मालदेव, वीरनदेव, ऐसे ऐसे नाम थे, महाराणा प्रताप, अर्जुन, कृष्ण, ये सब क्षत्रियों के नाम है, आगे सिंह नहीं लगा है। कोई पहचान नहीं कर सकता कौन ब्राह्मण है कौन क्षत्रिय है, क्योंकि जातियां थी ही नहीं। लेकिन 2000 वर्ष के अंदर क्या हुआ, विशेष रूप से 500-600 साल के अंदर, ये नाम के आगे जो शब्द थे घृणा सूचक या शौर्य सूचक या जैसा जैसा, यानी नाम से पहचान हो जाए, ये व्यवस्था 2000 वर्ष के अंदर, 2500 वर्ष के अंदर, विशेष रूप से 500 वर्ष के अंदर दी गई, जिससे कि लोगों को नाम से पहचान लिया जाए, कौन है, नाम से पता चल जाएगा कि ये कौन जाति का है। तो ये व्यवस्था 2000 वर्ष के अंदर पैदा हुई। पहले वाली जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें सब समान थे, सब जो है महाभारत काल में सब लोग जनेऊ धारण करते थे। जैसे अब संजय है, धृतराष्ट्र के पास बैठा है, बाजू में बैठा भी है, जनेऊ भी पहना हुआ है, आप टीवी में देख सकते हैं, लिखा हुआ है तब ना पहनाया है जनेऊ, महाभारत में लिखा है सब। तो ये आर्यावर्त में रहने वाली सभी लोग, सबको एक जैसा टीका लगाना, पगड़ी लगाना, ये सबके अधिकार थे। लेकिन 2000 वर्ष के अंदर ये अधिकार केवल ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को ही रह गया। जो नीचे की जातियां थी उनको कहा कि तुम ये सब नहीं कर सकते, मंदिर में नहीं जा सकते, बहुत मतलब इतना दबाव डाल दिया कि वो वर्ग जो है एकदम अछूत हो गया, उसके घर पानी पीना गुनाह हो गया,
ऐसी स्थिति हो गई। उसका परिणाम है कि भारत में आज समस्या हो गई एकता की। अब फिर धीरे धीरे उसी में लौट रहे हैं, कैसे एकता आ जाए, कैसे सब एक हो जाए। अब ये प्रयास किए जा रहे हैं। तो एक होने के लिए फिर वही करना पड़ेगा। अब जैसे हरियाणा की पंचायत ने फैसला लिया एक गांव में अंतरजातीय विवाह, सब सबसे विवाह कर सकते हैं, पंचायती फैसला है, सब जातियों ने इकट्ठा होकर कहा। अब एक जगह हुआ है, धीरे धीरे 40-50 साल में हो जाएगा, सब में विवाह। तभी तो हिंदू एक होंगे। अगर हिंदुओं में भेदभाव बना है तो केवल जाति की वजह से, आपस में विवाह नहीं है तो भेदभाव बना रहेगा। लेकिन आपस में विवाह हो गया तो कोई किसी से ऊंचा नहीं, कोई किसी से नीचा नहीं, तब सब समान हो जाएंगे। तो अभी ये व्यवस्था कड़वी लगेगी, लेकिन 50 साल बाद ये व्यवस्था पूरी तरह धरती पे फैल जाएगी। इस हिंदू समाज में सब हो जाएगा, और तभी जा कर के हिंदू जिसको कहते हैं ये सब एक होगा। तभी इसके अंदर की जो दीवारें हैं, घृणा है, सब समाप्त हो जाएगी। उसके पहले नहीं, क्योंकि जहाँ से ये अलग हुआ है वहीं पे इसको पहुँचना पड़ेगा, उसी बिंदु पर जाना पड़ेगा। तो ये सब अब भगवान कहते हैं कि मैंने मनुष्य को नहीं, गुणों के आधार पर कर्म को बांटा। कर्म क्या है? यज्ञ की प्रक्रिया, परमात्मा का चिंतन। जब भजन करोगे मन नहीं लगता है तो शूद्र हो, लग गया तो क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, विकास समाप्त हो गए तो ब्राह्मण हो गए। ये तो ब्राह्मण और वर्णों की वास्तविक परिभाषा है, जो एक ही व्यक्ति के अंदर चारों वर्ण है। और बाहर के जो वर्ण हैं उनका जो मैंने आपको बताया कि केवल काम के नाम है, लेकिन वो काम के जो नाम थे, धंधे के जो नाम थे, वो जातियों में परिवर्तित हो गए, भेदभाव हो गया, आपस में घृणा होने लगी। तो ये मनुष्यों ने ही इन जातियों को बना लिया, किसी भगवान ने नहीं बनाया। भगवान ने तो एक ही मनुष्य को 4 भागों में उसके कर्म को बांटा, उसकी जाति को नहीं। और जाति में मनुष्यों ने ही आपस में मिल बांट के सबने जाति बना ली। किसने बनाई, कौन बनाया, वो सब मर गए, अब कोई नहीं है, उनके पैरवी करने वाले भी नहीं है। अब जो बचे हुए लोग हैं वो तो ये भी नहीं जानते कि हम किस जाति के हैं। बम्बई में तो लोग, बहुत से बच्चे ये भी नहीं जानते ब्राह्मण क्या है, यादव क्या है, शूद्र क्या है, सब भूल गए। तो जिनको ये पता ही नहीं है, आगे चल के वो लोग ऐसा काम करेंगे तो वो गलत थोड़ी होगा, उन्हें पता ही नहीं है जाति क्या है। वास्तव में एक दृष्टि से सही भी है, जब तक सभी हिंदू एक तरफ एक नहीं हो जाएंगे। और एक होने का उपाय है कि सबकी रिश्तेदारी सब में हो, लेकिन आज नहीं, आज ये बात बहुत कड़वी है। 50 साल बाद निश्चित होगा, सब हो जाएगा। शुरुआत हो गई है, लेकिन आज भी जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं वो थोड़ी देखते हैं कौन कहाँ नौकरी कर रहा है, देश विदेश में कहाँ कोई देखता है। तो अगर ये सनातन धर्म थी, भगवान ने वर्ण व्यवस्था बनाई, तब इसको टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूट रही है तो इसको भगवान ने नहीं बनाया। भगवान की व्यवस्था दूसरी है जो नहीं टूट रही है, जो कभी नहीं टूट सकती। जो अंदर के जो वर्ण है, एक ही व्यक्ति जिसमें शूद्र भी है, ब्राह्मण भी है, उसे कोई तोड़ सकता है? जब भजन करेगा तब वो चालू हो जाएगी वर्ण व्यवस्था। तो इसलिए बाहर की व्यवस्था बनाई गई थी, इसलिए टूट रही है। आदमी ने बनाई, मनुष्य ने बनाई। भीतर की व्यवस्था को भगवान कहते हैं मैंने बनाया, और जो भगवान बनाया है उसको कोई नहीं तोड़ सकता, वो है और रहेगी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। लख खुशियाँ पातशाहियाँ दे सतगुर नदर करे।